तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएल इंडिया के बारे में। और एफएल इंडिया के स्टॉक पे आपको यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। मंडे के दिन यहाँ पर कुछ बड़ा होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। तो क्या खबर है उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं, उसके इम्पैक्ट को समझने वाले हैं, आगे की रणनीति हमारी क्या रहनी चाहिए फॉर द शॉर्ट टर्म, फॉर द लॉन्ग टर्म, टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन नज़र आ रही है, सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे। वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। तो एफएल इंडिया में यहाँ पर क्या खबर है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये है दोस्तों स्नैपचैट का स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, स्नैपचैट के स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग डे में 39% की हमको भारी गिरावट देखने को मिली। अब आप बोलेंगे यार स्नैपचैट का क्या लेना देना है। तो हमने दोस्तों लास्ट टाइम भी एक बार बात करी थी जब एफएल इंडिया के स्टॉक में हमको भारी गिरावट देखने को मिली थी लगातार 2-3 दिन। तो उस टाइम भी स्नैपचैट का जो सीईओ थे उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को लेकर, जिसकी वजह से हमको एफएल में भी प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। तो अगेन स्नैपचैट का स्टॉक अब गिर चुका है 39%। तो इसका असर एफएल में भी आएगा। अब ये स्टॉक गिरा क्यों है, चलिए इसको समझते हैं। तो एफएल तो स्नैपचैट के दोस्तों अभी हाल ही में हमको Q2 के नंबर्स अनाउंस होते हुए देखने को मिले हैं और नंबर जो है काफ़ी निराशाजनक रहे हैं। लगातार दूसरा क्वार्टर है इसके नंबर्स यहाँ पर खराब रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर बहुत ही स्लो हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए इनका जो कंसर्न है वो क्या है। वो कंसर्न इनका है कि जो एडवर्टाइजर्स हैं they will continue to face supply chain disruption and labor shortages, and many others are contending with rising cost amid record inflation, and which has led to cutbacks in spending and advertising। तो अगर एडवर्टाइजिंग में यहाँ पर कटबैक हुए, एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग यहाँ पर स्लो हुई, तो यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ तो डेफिनेटली यहाँ पर हिट होने वाली है। जो भी एडवर्टाइजिंग बेस्ड कंपनी है, जो भी डिजिटल एडवर्टीजमेंट रिलेटेड कंपनीज हैं, तो उसमें एफएल भी आती है। और इसी न्यूज़ की वजह से जब यहाँ पर नंबर्स अनाउंस हुए तो हमने देखा कि यहाँ पर गूगल यानी अल्फाबेट के स्टॉक में भी 6% के आसपास गिरावट हो गई। मेटा एडवर्टाइजिंग बेस्ड यहाँ पर रेवेन्यू इनका भी आता है तो इसमें 8% की गिरावट हो गई। तो अगेन इसका असर हमको मार्केट जब ओपन होगा एफएल में भी देखने को मिल सकता है। तो एफएल का अगर हम टेक्निकल चार्ट पर डिस्कस करें तो आप देखिए कि एफएल यहाँ पर काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। फैब 2021 से ये स्टॉक जो है उसी लेवल पे हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं यहाँ पर। हालांकि कंपनी ग्रोइंग ज़रूर है, हाई ग्रोथ यहाँ पर अच्छी खासी आ रही है, लेकिन अगेन जो मैक्रो फैक्टर्स हैं उसका प्रेशर बना हुआ है जो कि यहाँ पर स्टॉक को मूव नहीं करने दे रहा है। तो ये स्टॉक जो है एक रेंज बाउंड टेरिटरी में देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक मुझे लगता है अभी रेंज बाउंड ही रह सकता है। हो सकता है इसमें मंडे के दिन गिरावट आए और यहाँ पर हमको नंबर्स का भी वेट करना चाहिए। लेट्स सी यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ किस प्रकार की रहती है, मैनेजमेंट के क्या स्टेटमेंट रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर गिरावट होती है, अगर ये 800 850 के लेवल पे आता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बाइंग की जा सकती है फॉर द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैं अभी एडवाइस नहीं करूँगा कि इसको बाय कीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर मुझे लगता है प्रेशर रहेगा, अगले 1-2 क्वार्टर में प्रेशर रह सकता है। लेकिन अगर आपका नज़रिया यहाँ पर 2-3-5 साल का है तो इस स्टॉक में आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली ये कंपनी है, तो जिसका रिस्क एपेटाइट अच्छा है, जो यहाँ पर अच्छा रिवॉर्ड पाने के लिए निवेश करना चाहता है, तो एफएल इंडिया यहाँ पर वो कंपनी है जो इस पैरामीटर को फुलफिल करती है। बात करते हैं एफएल इंडिया की। तो एफएल इंडिया की दोस्तों अगर मैं किसी भी पैरामीटर पे आप ले लीजिए, इसके रिटर्न रेशोज, डेट, ठीक है, अगर इसकी मैं ग्रोथ की बात करूँ, टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें, चाहे प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, चाहे मैनेजमेंट की बात करें, चाहे इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करें, तो हर मामले में ये कंपनी अच्छी नज़र आती है। तो आपको यहाँ पर निवेशित रहना है। कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैक्रो फैक्टर जो है थोड़े से अभी जो हिले हुए हैं उसकी वजह से स्टॉक में मूवमेंट नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही मैक्रो फैक्टर सुधरेंगे ये स्टॉक आपको बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है। ये लिस्ट हुआ था देखिए 2019 में, ऑलमोस्ट 3 साल यहाँ पर हो चुके हैं। 3 साल में करीब इसने 500% के रिटर्न बना के दिए हैं। लेकिन यहाँ आगे आने वाले 3 से 5 सालों में ये कंपनी यहाँ से डबल ट्रिपल होने का पूरा पोटेंशियल रखती है। मैनेजमेंट यहाँ पर 25 to 30% की ग्रोथ गाइडेंस देता है, जिसको वो अचीव भी लगातार कर रहे हैं। और इमर्जिंग मार्केट्स में एडवर्टाइजिंग जो स्पेंड है वो लगातार हमको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। डिजिटल एड स्पेंडिंग लगातार बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो एफएल इंडिया यहाँ पर एक ज़बरदस्त प्रॉक्सी है इंडियन एडवर्टाइजिंग इंटरनेट इंडस्ट्री के लिए। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको इसको बाय करने के मौके तलाशने चाहिए। धीरे धीरे बाय कीजिए, क्योंकि अभी भी कईयों को ये जो है स्टॉक यहाँ पर डेफिनेटली महंगा लगेगा 65 के पीई पे। तो जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वैल्यूएशन थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, तो इसको हम यहाँ पर डिबेट कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार की ग्रोथ है तो ये हमको सस्ते पीई पे तो देखने को नहीं मिलने वाला, और सेक्टर भी काफ़ी ग्रोइंग है। तो आप उस हिसाब से यहाँ पर अपना डिसीजन ले सकते हैं।
शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो काफ़ी मजबूत शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर आता है। डीआईएस ने अपने स्टेक बढ़ाए हैं, एफआईज ने अपने स्टेक यहाँ पर थोड़े कम किए हैं, प्रमोटर्स के स्टेक कांस्टेंट हैं, पब्लिक ने यहाँ पर अपने स्टेक, पब्लिक के स्टेक जो है कम हुए हैं, वो जो है डीआईए ने खरीदे हैं। तो हर एंगल से आप देखिए तो एफएल इंडिया अच्छी नजर आती है। तो आपको करना क्या है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो जब ये नीचे आएगा दोस्तों स्टॉक में इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी अगला रिजल्ट में कैसे नंबर आते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन्स, स्टेटमेंट मैनेजमेंट का क्या रहता है, कॉन्फ्रेंस कॉल यहाँ पर किस प्रकार की रहती है। तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ अपडेट शेयर करता ही रहता हूँ हमेशा, और आगे भी करता रहूँगा। तो आप चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।